सो कॉल प्लाज्मिड से शुरू करते हैं। तो ये जो कॉल प्लाज्मिड होता है ना, ये कोलाइसिन्स बनाता है। कोलिसिन्स मतलब नाम से लग रहा है कोलाई को मारेगा, ई कोलाई को मार देगा, राइट। कोलिसिन्स, सिन मतलब किल, तो ये कोलाई को मारेगा, ई कोलाई को, प्रोटीन दैट किल अदर बैक्टीरिया। एन एग्जांपल इज कॉल E1 ऑफ ई कोलाई, दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देगा ई कोलाई के अंदर जो कॉल E1 मिलता है, ठीक है। अब आता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या करते हैं, जो भी अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं मेजरली, टॉलियन हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड मुझे लगता है एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट चीज़ है जो नेचर ने दी है हमें। तो ये प्लाज्मिड्स क्या करते हैं, जो भी आपका टॉलिन, सैलिसिलिक एसिड, ऑयल्स जो भी होगा उनका ब्रेकडाउन कर देगी सिंपलर मॉलिक्यूल में, सच दैट कि वो जल्दी डिग्रेड हो जाए, आपके एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे कि टॉल प्लाज्मिड है स्यूडोमोनास प्यूटिडा का। आपने स्यूडोमोनास प्यूटिडा वाली कहानी सुनाई होगी कि आनंद मोहन चक्रवर्ती ने क्या किया था कि एक बैक्टीरिया में, आप मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, 4 प्लाज्मिड डाले थे, 4 डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड डाले थे, चारों डिफरेंट के लिए, कोई नैप्थलीन के लिए था, कोई टॉलियन के लिए था, ऐसे करके आप अगर हम सिंबॉलिक देखें तो आप मान लेते हैं A, B, C और D, ये 4 पॉल्यूटेंट हैं और इनके डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड डाल के स्यूडोमोनास प्यूटिडा में ही आनंद मोहन चक्रवर्ती ने डिज़ाइन किया था सुपर बग। इसको क्या बोलते हैं, सुपर बग बोलते हैं। आप कुछ ऐसे एग्जाम्स हो गए साइंस से रिलेटेड और आपसे अगर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछना है तो आपसे सुपर बग पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुपर बग, कि सुपर बग अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। सुपर बग डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। ऑयल स्पिल जब होते हैं ना, ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और ऑयल जो है वो पानी में गिर जाते हैं, बड़े बड़े टैंक्स, फिशेज मर जाती हैं उससे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाता, और जो भी आपका माइक्रोफोना है, माइक्रोफ्लोरा है वहाँ पे, उसकी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा क्या है, इसमें 4 प्लाज्मिड प्रेजेंट है अंदर। ये चारों जो है ऑयल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिग्रेड करके और सिंपलर कंपाउंड्स में कर देती हैं, सच दैट अब वो एनवायरनमेंट में इजीली डिग्रेड हो जाए, राइट, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना क्रिएट करें। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा का जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने दिया था, या आई गेस हम लोग नहीं दे पाए थे अनफॉर्चुनेटली, ये बाहर गए थे, इसके लिए अमेरिका गए थे। आप इनके बारे में पढ़ना, आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में, इनने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, राइट। अब आता है हमारा विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस नाम से ही आता है TDNA, मेरे दिमाग में आता है TI प्लाज्मिड क्योंकि मैं प्लांट से हूँ शायद, और सारे बच्चों के आता होगा, आई नो कि विरुलेंस सुना ही, विरजीन वहाँ पे। तो विरुलेंस प्लाज्मिड confer pathogenicity on the host bacterium. These include the TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens which induce crown gall disease और dicotyledons plant। देखिए मोनोकॉट में भी करना शुरू कर दिया है, आपको इसके लिए रिसर्च पेपर पढ़ना चाहिए। कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसके लिए वो नहीं करता था, बट अभी हाल में ही मोनोकॉट में करना शुरू कर दिया एग्रोबैक्टीरियम से ट्रांसफर, ओके। और RI जीन्स भी होते हैं एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज प्लाज्मिड इन ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया। नाम क्या दिमाग में आता है, मतलब आप आंखें बंद करो और मैं बोलूँ कि प्लाज्मिड्स इन ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया, तो आपको क्या याद आएगा, ईस्ट याद आएगा, राइट। तो बात करते हैं उसकी। ऑल्दो प्लाज्मिड्स आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, दे आर बाय नो मीन्स एज कॉमन इन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा नहीं है कि हम में प्लाज्मिड, मतलब मेरे अंदर प्लाज्मिड, आपके अंदर प्लाज्मिड, मतलब ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड ऐसे थोक के भाव मिल रहे हैं या बहुत ईजिली मिल रहे हैं, एनवायरमेंट हमें मिल गए बैक्टीरिया में। तो बोला कि वाइड स्प्रेड है बैक्टीरिया में, बट ऐसा नहीं है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वही रेट है उनके स्प्रेड का, नो। द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड यूकैरियोटिक प्लाज्मिड इज अ 2 माइक्रोमीटर सर्कल दैट एग्जिस्ट इन मेनी स्ट्रेन्स ऑफ द ईस्ट सेकेरोमाइसिस सर्विसेई, है ना। ये जो है आपका बेकर्स ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं इसको, इसमें 2 माइक्रोमीटर का जो सर्कल मिलता है वो ही इसका प्लाज्मिड होता है ना। तो ईस्ट में तो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ईस्ट की वजह से तो हम यूकैरियोट्स में ट्रांसफर कर पाते हैं, इनफैक्ट TI प्लाज्मिड की वजह से भी कर पाते हैं, बट ईस्ट की वजह से भी कर पाते हैं। The discovery of the 2 micrometer plasmid was very fortuitous as it allowed the construction of cloning vectors for this very important industrial organism, है ना। इंडस्ट्रीज तो यूज कर ही रही थी इसको। तो ये बोल रहा है कि इसके आइडेंटिफिकेशन या इसकी डिस्कवरी के बाद हमारे बहुत हेल्पफुल हो गया, क्योंकि हम इजीली क्लोनिंग वेक्टर बना सकते हैं जो कि डाइकॉट में ट्रांसफर कर सके, जो कि यूकैरियोट्स में ट्रांसफर कर सके। However, the search for plasmids in other eukaryotes such as filamentous fungi में ढूंढने की कोशिश की, प्लांट्स में ढूंढा, एनिमल्स में ढूंढा, has proved disappointing, नहीं मिला वहाँ पे। And it is suspected that many higher organisms simply do not harbor plasmids within their cell। जैसे समझ गया कि अच्छा ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म प्लाज्मिड रखते ही नहीं है अपने सेल में। जैसे होता है ना, हम किसी शॉप में जाते हैं कुछ खरीदने, हम 4-5 शॉप में जाते हैं, हमें कंफर्म जाता है ये शॉप ये रखती ही नहीं है। तो ऐसे ही फिलामेंटस फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये रखते ही नहीं अपने अंदर प्लाज्मिड। अब आता है बैक्टीरियोफाज। जो आपके बैक्टीरियोफाजेस होते हैं और फेजेस
एज द कॉमनली नोन आर वायरसेस दैट स्पेसिफिकली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। क्या करते हैं, वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। लाइक ऑल वायरसेस, जैसे कि सारे वायरस में होता है। फाज बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका, कंसिस्टिंग मियरली ऑफ अ डीएनए, सिर्फ डीएनए, बाहर से एक प्रोटीन कोड। कोई समझेगा, मतलब आप ना अपने किसी नॉन साइंस दोस्त को या फिर नॉन साइंस मम्मी पापा भैया किसी को बोलो ना कि वायरस नॉन लिविंग है, नहीं मानेंगे। मतलब द मोस्ट फनी थिंग विच आई विल शेयर, आपको हो सकता है हंसी आए। आई रिमेंबर कि अभी जब कोविड चल रहा था, इनिशियली जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो एक दिन 4-5 महीने बाद न्यूज़ आती है टीवी में, ऐसे किसी लोकल चैनल पे, कि मृत पाया गया कोविड का वायरस। तो मतलब वो बोल रहे हैं कि कोविड वायरस डेड पाया गया। तो वायरस तो लिविंग होते ही नहीं है ना, तो ऐसे फिर के आप लेते रहा करो, लोगों से पूछा करो और मजे लिया करो कि यार ये क्या लगता है, क्या होता है, कैसे होता होगा। ये सारी चीज़ें पूछना और मजे करना, ठीक है, और ज़्यादा भी मत करना मजे। लाइक ऑल वायरसेस, फाजेस आर वेरी सिंपल, जिसमें सिर्फ डीएनए होता है और बाहर से, मतलब डीएनए में नंबर ऑफ जीन्स होंगे जो भी उनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, इंक्लूडिंग सीवरल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ द फाज, सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कोट और कैप्सिड मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बाहर से होता है कोट, कैप्सिड होता है बाहर से, कहाँ गया पेन, हाँ, बाहर से कैप्सिड होता है जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, राइट। इनके जो पोर्शंस होते हैं जो आपके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को बचाते हैं। अभी बता रहा है कि फाज के 2 मेन टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, हेड एंड टेल स्ट्रक्चर। ये हेड एंड टेल स्ट्रक्चर हो गया, क्या है ये, लैम्डा फाज, लाइसोजेनिक फाज होता है, राइट। अभी लाइसोजेनिक पे पढ़ लेंगे। उसका दूसरा क्या है, फिलामेंटस M13। M13 को लैब्स में बहुत यूज किया जाता है, मतलब M13 यूज करते हैं, M13 के प्राइमर्स भी यूज करते हैं। अब आता है कि कैसे फाज हमारा इन्फेक्शन करता है। नीचे देखिए थ्योरी लिखी है, ऊपर डायग्राम लिखा है, तो पहले हम डायग्राम देखेंगे सो दैट जब हम थ्योरी पढ़े तो हमारे ब्रेन में एक पिक्चर बने, राइट। तो पहला है द फाज अटैचेस द बैक्टीरिया में इंजेक्ट्स इट्स डीएनए। दो चीज़ें साथ में बता दी कि फाज आया, बैक्टीरियम पर अटैच किया, रिसेप्टर्स की तरह यूज़ करते हैं। मैंने बताया था आपको पोरिन्स को भी वायरसेस रिसेप्टर की तरह यूज़ करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, मतलब आप मत ही देखो, टाइम वेस्ट होगा, मेरे से सुन लो। तो मैंने एक क्विज के एक्सप्लेनेशन में बताया, अभी तो मुझे भी नहीं याद है कौन सा क्विज था वो। तो पोरिन्स जब प्रेजेंट होते हैं बाहर, तो उस पर वायरस जो है इट अज्यूम्स की है उसका रिसेप्टर है, इट थिंक्स की रिसेप्टर है, आके अटैच कर जाता है, वो तो चैनल है ही, और वहाँ से पोर बना के अपना डीएनए अंदर एंटर करवा देता है, राइट। यहाँ पे भी उसने इंजेक्ट कर दिया अपना डीएनए। फिर सेकंड स्टेज आई द फास्ट डीएनए मॉलिक्यूल इज रेप्लिकेटेड, यहाँ पे क्या हुआ, इसके कॉपीज बनने लग गई। फिर थर्ड है कैप्सिड कंपोनेंट्स आर सिंथेसाइज्ड, न्यू फास्ट पार्टिकल्स आर असेंबल्ड एंड रिलीज्ड। इसके बाद क्या हुआ, हमारे उसका कैप्सिड बनने लग गया जिसके अंदर वो पैकेज होगा, मतलब हेड टेल स्ट्रक्चर बनने लग गया, कैप्सिड के कंपोनेंट बनने लग गए, और ये फास्ट पार्टिकल भी बन गए, ठीक है, नए बन गए। और अब क्या होगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी और सारे फाज पार्टिकल जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये उसकी क्या होगी, इन्फेक्शन साइकिल जनरल ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफाज। अब पढ़ते हैं हम फाज की इन्फेक्शन साइकिल को theoretically. The general pattern of infection which is same for all type of phages is a 3-step process. 3 स्टेप का प्रोसेस है जनरली, जो सबके लिए कॉमन होता है। फर्स्ट है कि फाज पार्टिकल अटैचेस टू द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियम एंड इंजेक्ट्स इट्स डीएनए क्रोमोसोम इनटू द सेल। अटैच हो गया और इंजेक्ट कर देगा, राइट। दूसरा है द फाज डीएनए मॉलिक्यूल इज रेप्लिकेटेड यूजुअली बाय स्पेसिफिक फाज एंजाइम कोडेड बाय द जीन्स इन द फाज क्रोमोसोम। फाज के ही क्रोमोसोम में जो जीन्स थे उनसे फाज के डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन हुआ। स्पेसिफिक फाज एंजाइम्स प्रेजेंट है, आपको भी पता है क्या ही होंगे, रेप्लिकेशन के एंजाइम्स प्रेजेंट है। थर्ड इज अदर फाज जीन्स direct synthesis of the protein components of the capsid and new phage particles are assembled and released from the bacterium। क्या होता है, दूसरे फाज जीन आए, उनने क्या किया, प्रोटीन कंपोनेंट्स बनाए, मतलब वो कैप्सिड के जीन्स होंगे। प्रोटीन कंपोनेंट बनने के बाद नए फाज पार्टिकल्स असेंबल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद है विद सम फाजेस with some phage types the entire infection cycle is completed very quickly, possibly in less than, वो तो करना ही पड़ेगा ना, पॉसिबली इन लेस देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपकी इकोलाई डिवाइड हो जाती है, तो उसको तो निकल के भागना ही पड़ेगा। इकोलाई का लाइसिस हो ही रहा है, वो फिजन करेगी, तो इकोलाई जब यहाँ पे अपना लाइसिस करेगी वहीं पे भी निकल लेते हैं। वायरस से स्मार्ट स्ट्रैटेजी आई डोंट थिंक कोई अपनाता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में। प्रायम्स हैं, प्रायम्स को तो अभी हम समझ भी नहीं पाए अच्छे से, मतलब समझ ही रहे हैं डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स को, लेकिन वायरस तो माय गुडनेस, वायरस तो वायरस है। दिस टाइप ऑफ रैपिड इन्फेक्शन इज कॉल्ड अ लाइटिक साइकिल। इसमें क्या होता है, लाइसिस हो जाता है, लाइटिक साइकिल, लेटिक साइकिल जो भी आप बोलो। तो इसमें ना आपके सेल बर्स्ट हो जाती है, सेल टूट जाती है, तो ये बोल रहा है कि रैपिड इन्फेक्शन साइकिल होती है, ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी सेल फट गई। एज रिलीज ऑफ द न्यू फाज पार्टिकल इज एसोसिएटेड विद द लाइसिस ऑफ द बैक्टीरिया, से इसीलिए बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लाइटिक इन्फेक्शन साइकिल इज, जो फास्ट डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, जैसे ही फास्ट डीएनए रेप्लिकेशन होगा इज इमीडिएटली followed by the synthesis of capsid protein and the fast DNA molecule
इज नेवर मेंटेन ए स्टेबल कंडीशन इन दी होस्ट सेल। अब आपको बोलता है, कोई बोलता है कि से फॉर एग्जांपल दिस इज अ फाज है, ये कोई वायरस है एंड यू हैव टू प्रूव कि ये वायरस आपका लाइटिक साइकिल फॉलो कर रहा है। आप क्या करोगे? आप अभी कैसे बताओगे मुझे? आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप क्या करोगे। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये बोल रहा है कि अगर कोई लाइटिक है, कोई लाइसिस साइकिल में एंटर कर रहा है, लाइटिक साइकिल में एंटर कर रहा है, तो उसके केस में इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैप्सिड प्रोटीन्स। उसमें इमीडिएटली रेप्लिकेशन बाद कैप्सिड प्रोटीन्स बनेंगे। अब आप मुझे बताना कि आप क्या करोगे उस केस में, जब आपको ये बताना है कि ए और बी वायरस जो है वो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि ए वायरस जो है वो लाइटिक साइकिल कर रहा है फॉलो। ठीक है, ये आप ऐसे मत समझो कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन बना रही हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आपके बुक से ही बनते हैं, आउट ऑफ बुक कभी क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, जितना थ्योरी में आया है वो पहले बुक है, अभी भी रिसर्च हो रही है, वो भी बुक में ऐड हो रही है। तो आप उसको पढ़ना, अपनी तरफ से सोचो, थोड़ा थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और मुझे कमेंट्स में बताओ या मुझे डीएम करो, कैसे भी। मुझसे तो आप लोग बात कर ही लेते हो, तो मुझे कैसे भी बताओ और उसके बाद ये प्रूव करो कि आप ये बता सकते हो, यू आर कैपेबल इनफ कि क्या होगा उस टाइम पे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला नेक्स्ट में पढ़ें, लाइसोजेनिक फाज पढ़ेंगे, M13 फाज पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो मस्त खुश होके एंड कीप इंजॉइंग योर स्टडीज़। और थोड़ा थोड़ा छोटे मोटे ब्रेक भी लो, बट अभी टाइम है, अभी अपने आप को पूरा टाइम देके अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और किस में मिलेंगे? नेक्स्ट वाले सेशन में।